न्यूज़ पोस्ट मार्केट, सच आप तक। जावेद जी, अंजुमन बचाओ मोर्चा अंजुमन इस्लामिया रांची का चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर आज धरना दिया गया है अंजुमन प्लाजा में, क्या कुछ कहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि पिछले 7 महीनों से अंजुमन इस्लामिया का चुनाव लंबित है और ये कहीं ना कहीं गलती है जो पर्दे के पीछे छुपकर कुछ जालसाज लोग, मौका परस्त लोग अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को बाधित कर रहे हैं वोटर लिस्ट के को जांच के नाम पर। आज हम लोग धरने के माध्यम से ये सरकार को, उपायुक्त महोदय को भी अवगत कराना चाहते हैं कि इस चुनाव को जल्द से जल्द वो पारित करें, जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं, ताकि अंजुमन में जो भी कार जो रुका हुआ है, चाहे वो स्कूल का कार हो, चाहे आपका मौलाना आज़ाद कॉलेज का कार्य हो, चाहे आपका हॉस्पिटल में जो चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद कोई भी काम अगर शुरू होता है तो उसका जिम्मेदार कन्वेनर होता है। लेकिन आज कन्वेनर के पास एक भी कोई रिपोर्ट नहीं है। हम लोगों ने कई बार उनसे पूछा कि जो वहाँ पे काम हो रहा है उसमें कुछ आपको पता है, तो अभी तक पता नहीं चल पाया। कन्वेनर साहब से जब हम लोग बात करते हैं तो वो बोलते हैं हम लोगों ने पूरा अपना संतुष्टिजनक जवाब डीसी महोदय को दे दिया। डीसी के पास हम लोगों ने कई बार लेटर लिख कर दिया कि आप चुनाव कैसे कराएंगे, वहाँ से कोई हम लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो आज हम लोग मजबूर होकर, विवश होकर इस अंजुमन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए। ये समाज के वो लोग हैं जो अंजुमन इस्लामिया में चुनाव के प्रत्याशी बने हुए हैं और विभिन्न संगठनों से आए हुए हैं। हम लोग इसी के मांग करते हैं कि अगर अंजुमन इस्लामिया का चुनाव जल्द से जल्द नहीं होगा तो हम लोग इसको दूसरे आंदोलन की ओर आगे बढ़ा देंगे। चुनाव में हो रहे विलम्ब को लेकर ज़्यादातर प्रत्याशी जो है रोष में है और आज इसी रोष का एक कड़ी है कि आज हम लोग अंजुमन इस्लामिया दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अविलंब साफ सुथरी चुनाव हो और अंजुमन इस्लामिया के बायलॉज के अनुरूप हो। चुनाव को फर्जीनामा मतदाता सूची के नाम पर जिन लोगों ने विरोध जताया, मैं इसका स्वागत करता हूं कि यह राइट है कि अगर किसी को प्रतीत होता है कि संबंधित संस्था या व्यक्ति फर्जी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन फर्जीनामा, फर्जीवाड़ा के नाम पर चुनाव को इतने लंबे समय तक बाधित करना, मुझे लगता है कि समाज और अंजुमन इस्लामिया के विकास में सबसे बड़ा वही व्यक्ति बाधित है जो अंजुमन इस्लामिया की इज्जत को तार तार कर रहा है। हर दफ्तर, हर कार्यालय, विभाग, मंत्री और संतरी के यहाँ चिट्ठी पत्री करने वाले लोगों को होश में आना चाहिए कि अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित एक एजेंसी है जिसका अपना दस्तूर है, बायलॉज है, नियमावली है, जिससे संविधान से भी उसको संरक्षण प्राप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं आप वायलेशन कर रहे हैं इसका एक्ट का, और कहीं ना कहीं आप 2.5 लाख की आबादी वाले इस मुस्लिम संस्था या इनके जो दायरा है, इसको आप कहीं ना कहीं बेइज्जत, बेआबरू कर रहे हैं। आज जो धरने में सिर्फ एक सूत्री मांग है कि चुनाव अविलंब कराएं। हम लोग चुनाव के पक्षधर हैं, साफ सुथरी चुनाव हम भी चाहते हैं, बायलॉज के अनुरूप चाहते हैं। अगर चुनाव जल्द नहीं होता है तो हम लोग इस धरने को अनिश्चितकालीन रूप भी देंगे, चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ा तो सरकार के खिलाफ भी जाएंगे, जिला प्रशासन के खिलाफ भी जाएंगे, मंत्री साहब के खिलाफ भी जाएंगे और वक्फ बोर्ड के भी खिलाफ जाएंगे। अंजुमन इस्लामिया अपने प्रावधानों और बायलॉज के अनुसार संचालित होता है, जो मेंशन है वक्फ बोर्ड में, और वक्फ बोर्ड ने साफ तौर से जांच के नाम पर जो खेला किया है, हम लोग उससे नाराज़ हैं। जांच के नाम पर 5 महीने तक टालना और उसके बाद चिट्ठी पर चिट्ठी, उत्तर का प्रत्युत्तर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंजुमन इस्लामिया फुटबॉल बन गई है, जिसे समझ में आ रहा है एक पैर मार के चला जा रहा है। इसे क्या कहा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह की है। और आज इस धरना से हम लोगों तक बातों को पहुंचा रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया किसी एक का नहीं बल्कि ताकि तमाम मुसलमान कराची वालों के लिए है। और सबसे शांतिपूर्वक इस धरना से हम अपने रांची शहर के उपायुक्त महोदय से और हमारे सीओ से और हमारे मंत्री महोदय साहब से, ज़्यादा मंत्री महोदय साहब से मैं आग्रह कर रहा हूं कि अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को जल्द से जल्द कराएं
और अगर वक्त के मुताबिक अगर चुनाव अगर नहीं हुआ तो हम एक दिन यहाँ पर आत्महत्या दहा भी करने का करेंगे हम, क्योंकि जिस तरह से अंजुमन इस्लामिया को चुनाव को रुकवाने में जो लोगों ने जो पर्दे के पीछे आकर के और जिस तरह से हथकंडे खेल रहे हैं और कुछ लोग मंत्री के जाकर चमचागिरी और दलालीगिरी करके उनको गुमराह कर और इस तरह से जो योजना बनाकर कर रहे हैं, मैं उनको पर्दाफाश करके रहूँगा। अगर हमारी बात अगर सुनी नहीं गई तो मैं इसी अंजुमन इस्लामिया के बाहर आत्मदाह करूँगा, अंजुमन का अगर चुनाव नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक कहना है कि लॉकडाउन का थोड़ा सा विलम्ब होने के कारण अंजुमन इस्लामिया के चुनाव थोड़ा सा विलम्ब से हो रहा है। लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। तमाम प्रक्रिया के बीच में बाधा तो आता ही है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा जो हमको इसमें साजिश का कारण जो लगता है ये है कि लॉकडाउन के समय में जो विभिन्न समुदाय, संगठन और सोसाइटी, पंचायत के लोगों ने जो काम किया, बड़ा संगठन का लापरवाही को देखते एक उत्साह है, वो जागरूकता के कारण इस बार का चुनाव में युवा वर्ग से बहुत बड़ा हिस्सा इस अंजुमन के चुनाव में हिस्सा लिया। मौजूदा कमेटी और वर्तमान कमेटी और उससे पिछले वाली कमेटी, इन लोगों को ये बात हमको जहाँ तक लगता है खलने लगा, क्योंकि इतना बड़ा वर्ग समाज का, मुस्लिम समाज से कभी अंजुमन में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, लेकिन इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से लिया। तो कुछ मौजूदा कमेटी के ही कुछ पदाधिकारी हैं जो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में हम नहीं टिक पा रहे, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग इसमें इस बार संबंधित हुआ इस चुनाव से। उसको देखते हुए अपने गुर्गों के द्वारा सरकारी तर्क का इस्तेमाल करते हुए, जबकि उनका राइट है कि कोई त्रुटि है तो यहाँ पर हमारे संविधान में वो चीज़ मेंशन है कि इसी के तहत अंजुमन के कानून के तहत आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं आके उन लोग कार्यालय, कुछ तथाकथित लोग मंत्री तक पहुँचे अपना वर्चस्व दिखाने के कि किसी तरह चुनाव बाधित किया जाए, वक्फ बोर्ड का गठन हो, उसका हम मेंबर बने और हमारे थ्रू सारा चीज़ संचालित हो। तो इसको लेकर हमारे समाज के बहुत सारे काम बाधित हो गए। शिक्षा के लाइन पर, स्वास्थ्य के लाइन पर, फलाही काम को लेकर जो किया जाता था, और युवा वर्ग निष्पक्ष होकर चाहता है कि हर हाल में चुनाव हो, दुरुस्त हो। जो शॉर्ट आउट जो टाइम दिए थे डीसी साहब या वक्फ बोर्ड, वो लोग कभी लापरवाही है कि 3 महीना लंबित हो गया, 150 लोगों का नाम आया कि फर्जी, आप शॉर्ट आउट करके 150 गलत आप काट दीजिए, आप घोषणा करवाइए, विधिवत रूप से अधिसूचना जारी कीजिए, या जो लोग कंप्लेन किए उनको कन्वेनर से मिलकर उनको प्रमाण देना चाहिए। तो ये लोग 150 या 140 लोग अगर फर्जी है, आप उसका प्रमाण दे दीजिए, करेक्शन करके उनका नाम हटा दिया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ वोटर अब मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट 98% चाहता है कि चुनाव हो, लेकिन सरकारी तंत्र का भी इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है, वक्फ बोर्ड का भी इसमें मिली भगत है, कल्याण विभाग का भी मिली भगत है। उनको चाहिए था, आप बड़े थे, पक्षकार को अपने टेबल पर बुला के इस मामला का नेगोशिएशन करा के अधिसूचना जारी करना था, लेकिन इतना लंबित करना कहीं ना कहीं गहरा साजिश है। उसमें तथाकथित कुछ मौजूदा जो पदाधिकारी हैं इनका भी मिली भगत है, क्योंकि इस चुनाव में देख रहे कि हम हाशिए पर चले जाएंगे। युवा वर्ग इतना बड़ा तबके पे आया है हर समाज से, और एक नया ताकत के साथ युवा इकट्ठा हुआ, वो हमको लगता है वो साजिश हम लोग चाहते हैं कि आज 3 दिवसीय धरना का जो आह्वान था, आज पहला दिन है, कल मामला और बढ़ेगा और फाइनल डिसीजन हम लोग लेंगे। जो 3 दिवसीय धरना होगा उसके बाद हम लोग तो फिर आर पार की लड़ाई में आ जाएंगे। ठीक है।